और शायद हसन सिद्दीकी साहब इस पे बात करते हैं कि वो तरीकाकार क्या हो सकता है कि कानून साजी के हवाले से कि ये पैसा ना जाए। लेकिन जो तीन अहम चीज़ों पर बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, अदर साहब चले हम वन बाय वन उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से पानामा की चीज़ें गईं तो वहाँ पर जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद साहब और इस तरह से लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और वो पूरे एक केस की सूरत आई। अब ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस दे, हुकूमत ऑर्डर जारी करे, या फिर कोई इस तरह से प्राइवेट लोग जो हैं यानी कि पार्टीज़ हों या कोई लोग हों तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर जाएं तो फिर ये केस होगा। तरीकाकार क्या हो सकता है अब लीगली इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का? अच्छा देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त पनामा की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया था। केस क्या था कि नवाज शरीफ के जो असासे हैं ये डिक्लेयर नहीं है, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आईनी तौर, कानूनी तौर पर इन्हें डिक्लेयर करने चाहिए थे, तो वो नवाज शरीफ स्पेसिफिक थे। जहाँ किसी भी सियासतदान के अगेंस्ट आज कोई भी है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बातें कर रही है, उन्हें चाहिए वो पिटीशन लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर वो वैसे तो शौकत अजीज साहब जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनके खिलाफ तो शायद ये केस ना बने, या किसी और खुसरो मुख्तियार के बारे में अगर बात, किसी के बारे में पिटीशन लेकर जाएं, जैसे जमात इस्लामी भी बातें कर रही है, लेकर जाए। हमने जो बात समझने वाली है, मैं एक चीज में जो शायद साहब ने बात की वो क्लियर कर दूं, एमनेस्टी स्कीम पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए नहीं थी। पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी एमनेस्टी स्कीम ले नहीं सकता था। असल जो बुराई की जड़ है ना, वो कोई भी सियासतदान उसको मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जाने देना, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आपके सामने है पापड़ वाला, फलूदे वाला, उसके अकाउंट से यहाँ से पैसा बाहर जाता है हुंडी के जरिए, और वहां से क्या करता है फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में, और जो इसहाकडार वगैरह ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1997 में बनाया था कि जो पैसा बाहर से आएगा रिमिटेंस के जरिए आएगा उसको एनकैश करा लीजिए जाएगा पाकिस्तान में, वो जाके आपकी इकोनॉमी में ऐड होना है, फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में आना है, उसकी पूछगिछ नहीं होगी। ये उसका ये फायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ ये टेस्ट केस जो मौजूद है आपके सामने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो कह दिया कि जनाब बरी कर दिया, हालांकि वो 2 ट्रांजैक्शन के हवाले था। असल जो इशू है ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कुछ जो केसेस अगर चल रहे हैं ना, इनको मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए। और एक बार मैं आपको और बताऊं कि यहाँ सियासतदान कोई भी नहीं चाहता, उसकी जिंदा मिसाल ले लें आप। आपने मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी जितनी भी है इसहाकडार के हवाले, बेटे के हवाले से है, या वो राहील मुनीर के हवाले या बाकी लोगों के, वो सारी प्रॉपर्टीज तो बाहर है। उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट अगर कार्रवाई करनी है तो उनके कवानीन आड़े आएंगे, और हमने ऐसी कोई लेजिस्लेशन की नहीं है। मिसाल के तौर पर हम वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते थे तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से एक कानून बना, उस कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन सर पर लेकर बैठ गई। अपोजिशन ने वो कानून नहीं बनने दिया, हालांकि फैटफ की वो शराइत थी, बड़ी वाज़ेह पर शराइत थी कि उसको किया जाए। आज तक पूछ के दे रहे हैं पार्लियामेंट, यानी बातें ये बड़ी करेंगे सियासत के हवाले से, लेकिन स्टेट्समेंट सोचकर ये किसी ने कोशिश कर रहा है, वो बात इनकी शायद साहब की बिल्कुल ठीक है कि पॉजिटिवली कोई नहीं कर रहा। एक तो काम बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि इसमें लेजिस्लेशन के हवाले से, और मैं इसलिए तजवीज दे रहा हूं कि उन टीओआरस के अंदर बैठकर यही चीज तय की जाए कि अगला लायबल कैसे करना है, पैसे की जो अपना इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ से जा रहा है पैसा, निकल के जा रहा है और किसी शक्ल में भी जा रहा है, वो रोकना कैसे है, इसकी ट्रैफिक कैसे रोकनी है, बाहर से पैसा आ रहा है। और फाइनेंशियल टेररिज्म भी याद रखे, फेडरल पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है कि वहां से ऑफशोर कंपनी अगर देखा जाए बनाई इन लोगों ने थी, यानी अगर अफगानिस्तान को ब्रेक करना था तो ये उन दिनों के अंदर ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था। पैसा सारा आप लोगों ने सारा सुन लिया, उसामा बिन लादेन के बारे में बात आया, नवाज शरीफ के बारे में बात आई। नवाज शरीफ की अगर कंपनियां देखें आप, अभी तो तकरीबन सारी 16 कंपनियां आई हैं, इनकी तो 23-24 के करीब कंपनियां, वो कंपनियां आपका एक्सेस ही कोई नहीं है। आप लोगों ने स्विट्जरलैंड से अगर पैसा लाना था, आपने बाकी मुल्कों से अगर पैसा लाना था, बातें हमने बड़ी की, लेकिन हमने उस हवाले से क्या पॉजिटिव किया? कोई भी सियासतदान नहीं चाहता आपके सामने ये पनामा निकलेगा, पंडोरा निकलेगा, बहामा निकलेगा, इतनी जायदाद पाकिस्तान से इतना पैसा बाहर गया ना, वो पैसा लाना कैसे है, उसके लिए अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट, कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपने कोशिश की नहीं है। हम सियासत की नजर ले जाते हैं। अगर वाकई वो चाहते होते, पिछली गवर्नमेंट अगर चाह रही होती तो वो पनामा के हवाले से अगर चाहती तो इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त करा सकती थी। फिर दूसरी जो बात है ना, आगे इस स्टेप को यानी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाने के लिए सरकारी अफसरान के हवाले से जो मैंने बात की है, फिर मैंने प्राइवेट बिजनेसमैन के हवाले से बात की है, जब तक इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, यानी वो तो एक अजहर साहब, अगर वजीर आजम आज 5 बजे उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, अगर वजीर आजम आज ऑर्डर करते हैं कि डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो नैब है, वो FIA है, बाकी इदारे हैं,
तो क्या ये काम हो सकता है, या इसके लिए फिर वही जो कानूनी हुक्म की बात कर रहे हैं कि कानून में यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर चीज़ें, वो उसमें फिर प्रॉब्लम और हर्डल्स आएंगी? क्या वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स के बाद कोई चीज़ हो सकती है? अच्छा देखिए, यहाँ दो बातें हैं ना। यहाँ बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के पास इख्तियार है सेक्शन 18 के तहत ये सारे का सारा मामला जो है ना वो नैब को भिजवा दे, कि नैब इसको करके बाकायदा नैब इसकी GIT बनाए, कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर, प्रोब करे, और जो नैब के हवाले और नैब फिर आगे देखे कि कौन से केसेस नैब ने देखना है, कौन से FIA के जुरिसडिक्शन में आएंगे, कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे। या दूसरा तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई थी और गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इसकी एक GIT बना दे। तीसरा तरीकाकार है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, जैसे कई मामलों की हमने आटा चीनी के हवाले से, IPPs के हवाले से, बैंकों के कर्जों के हवाले से, और हमने खास तौर पर अभी पिछले दिनों जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन ये काम बड़ा लेंथी और डिले वाला काम है, यानी इसको एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। और इसके लिए अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी में TORs तय कर दें, तय करने के बाद लिमिट दे दें कि 1 महीने में, 1.5 महीने में, और बाकायदा GIT एक बनाने की बजाय को 10-12 लोग इसमें इन्वॉल्व करें इसका, ताकि यानी जो खास तौर पर प्राइवेट लोग हैं, जो टैक्स वाले हैं, वो अलहदा काम कर रहे हो, जो सरकारी अफसरान हो उनकी अलहदा बन जाए, जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी अलहदा बन जाए, यानी ये डेज के अंदर ये काम हो सकता है। और उसमें ये तय भी कर दें कि आपने TOR में तय करना है कि कानून साजी क्या होनी है, पैसे को बाहर जाने से रोकना कैसे है, फैटफ से रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, कौन कौन से कानून बनाने हैं, कानूनी हुक्म कैसे पूरे करने हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं UN कन्वेंशन और करप्शन मौजूद है। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये पैसा जो निकल के यहाँ से जिन मुमालिक में जा रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी या अपना अमेरिका या स्विट्जरलैंड के अंदर कोई गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ से निकाल के गई है उन्होंने अपनी इकोनॉमी में, वो क्यों चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि ये सेफ हेवन रहे, यहाँ से पैसा निकले और वो उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करे। जहां एक लार्जर पर्सपेक्ट देखने वाला है वो ये है कि UNO या बाकी इदारे जो है वो इस मामले में कुछ करना चाहते हैं। और सवाल बड़ा वाज़ेह है, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं। यानी ये सारी जो चीजें थी, ये चीजें को नहीं है, ये पुरानी सारी रिकॉर्ड में मौजूद थी, ये पहले क्यों नहीं आ सकती थी? कि ये सारा कुछ करने के बाद, पैसा लेने के बाद, हजम करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आगे क्यों? आगे आप लोगों को मौका आप लोगों के पास है कि आप फैटफ का जो प्रेशर गरीब ममालिक की तरफ या अंडर डेवलप ममालिक की तरफ हो, वो इन लोगों की तरफ भी आए कि वो असल तो इनको रोके। यानी यहाँ से पैसा बाहर जो भी ये लेके जाता है वो पाबंदी हो कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो वो मुल्क भी बाकायदा का इन्वॉल्व होगा, उसके अगेंस्ट भी फौजदारी जुराइम होंगे। ये वाला मामला भी जो है ना, ये बैठ के आपकी जो GIT बनाई जाएगी या फर्ज करें कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाए, तो इस मामले को अगर डीपली अगर देखा जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि पनामा में भी यही शोर डलता रहा। आज सिराजुल्लाह कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ के अलावा, ओ भाई आप लोग खामोश बैठे थे, इतने सियासी जमातें खामोश बैठ रही है, किसी ने आकर पनामा के लोगों के लिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए काबिज की। पंडोरा बॉक्स अभी आ गया है, सियासत लगे ना लगाते रहे, इमरान खान का नाम या बाकी लोगों का नाम निकल आया, फिर उन्हीं खानदानों के लोग, उन्हीं लोगों के नाम निकल आए, और फिर हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। हमें अब सियासत की तरफ नहीं जाना, हमें पॉजिटिविटी सोचनी है कि इस मामले का अल्टीमेटली सोल्यूशन कैसे निकलना है, इन चीजों को एक सर्कल में कैसे लेके आना है, और ऐसा एक मैकेनिज्म तय किया जाए। तो यहाँ देखें, एक बात है कि आपकी मुल्क की इकोनॉमी में देखिए लीकेज कहाँ है। आपके मुल्क से पैसा जब निकल के जा रहा है ना, आज देखिए टर्की ने क्या हालात बना ली है, अभी अफगानिस्तान की करेंसी देखिए कितनी स्टेबल है। वजह क्या है कि उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह की लीकेज यहाँ से निकले, यहाँ का। और ये एक और मौका देना चाहिए इन्हें जाना चाहिए, कोई जितने एसेट वगैरह हैं वो पाकिस्तान लाने के लिए कोई ऐसा निजाम, एक ऐसा सेटअप बनाए कि ऑफशोर कंपनी के जितना पैसा है वो पाकिस्तान में डिक्लेयर करें, को टैक्स इंसेंटिव देंगे हम इस तरह की कुछ चीजें बनाएंगे ताकि लोगों को एतमाद बहाल हो और लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।